A very good morning to all the students of Tagore Bal Niketan Public School. Students, today we will do mathematics of class 6. बेटा आज हम 1.2 एक्सरसाइज की क्विक रिवीजन करेंगे. फर्स्ट सम में हमें क्या गिवन है, ऐड करने के लिए कहा है, तो हम इन नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. राइट, कैसे ऐड करेंगे देखिए. 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, इस तरह से हमने प्लेसेस लिख दिए हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्रुपिंग पहले 3 के बाद है, फिर 2 डिजिट्स के बाद, तो ये इंडियन सिस्टम है. तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, इन डिजिट्स को लिखा और फिर हमने इनको ऐड कर दिया. नेक्स्ट सम में देखिए, एक बिजनेसमैन को प्रॉफिट हुआ है जनवरी में, फेब में और मार्च में. तो टोटल कितना प्रॉफिट होगा, जब भी वर्ड आएगा ना टोटल, तो हमने क्या करना है, उनको ऐड कर देना है. इसमें भी सबसे पहले 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख ये लिखकर फिर उन्हीं के नीचे डिजिट्स को मेंशन करना है. राइट, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट सम है. एक मैन है जिसने लैंड खरीदी है, ठीक है, कॉस्ट दी हुई है, फिर उसने उस पर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जब ज़मीन खरीदी फिर उसको बनाने के लिए सामान लेकर आए हैं, उस पर प्लॉट बनाने के लिए, ठीक है ना, घर बनाने के लिए, और लेबर जो मज़दूर रखते हैं उनको भी पैसे दिए ताकि बिल्डिंग बना सकें. तो टोटल उसका कितना खर्चा आया, हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल. ये ऑल वर्ड आ गया, ऑल मीन्स टोटल. तो ये ज़मीन खरीदी है, फिर ये सामान आया है, ईंट बजरी रेत, ये सारा कुछ मटेरियल, और ये लेबर को दिया है जिन्होंने काम किया है, वर्क किया है. तो यहाँ से भी हमें क्या कर दिया, इन सब का टोटल. उसके बाद ये सम्स हैं 100 मिलियन और करोड़. तो इसमें हम क्या करते हैं, मिलियन और करोड़ में से मिलियन की वैल्यू भी लिख देते हैं. 100 मिलियन है ना, तो 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, यहाँ पर आया ना तो हमने 100 मिलियन लिख दिया. ऐसे ही हमने 1 करोड़ लिख दिया. फिर हमने जितनी ज़ीरोस कैंसिल होती हैं, कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास बचा, ऊपर 10 था नीचे 1 था, इनको डिवाइड किया हमने, तो हमें यहाँ मिला 10 आंसर. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 करोड़. बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर बिलियन है तो हमने 1 बिलियन लिखा, 1 करोड़ है तो 1 करोड़ लिखा. जितनी ज़ीरोस कैंसिल होती हैं, कैंसिल करने के बाद जो हमारे पास बचा हमने उनको डिवाइड कर दिया. ऊपर वाली वैल्यू जो लिखी हुई है उसको नीचे से डिवाइड किया, तो हमें क्या आ जाएगा, आंसर मिल जाएगा 100 करोड़. तो 1 बिलियन कितने करोड़ के इक्वल होता है, 100 करोड़ के. नेक्स्ट सम में देखो बेटा, पॉपुलेशन है एक सिटी की, इसमें मेल्स भी दिए हुए हैं और फीमेल निकालनी है. तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल पॉपुलेशन लिखेंगे और उससे भी पहले 1 10 100,000 10,000 लाख और 10 लाख लिखेंगे. राइट बेटा, कभी कभी क्या होता है, यहाँ से जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट ही नोट डाउन करने में मिस्टेक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा पूरा सम रॉन्ग हो जाता है. ओके, तो हमें हमेशा बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए स्टेटमेंट नोट डाउन करने के लिए. जो लिखी हुई है डिजिट्स वही लिखनी चाहिए हमें. ओके, तो हमने किया क्या इसमें, देखो पॉपुलेशन जो है वो किन से मिलके बनी है, मेल और फीमेल से, है ना. इसमें क्योंकि मेंशन मेल और फीमेल है सिर्फ, तो टोटल पॉपुलेशन में से मेल जेंट्स की पॉपुलेशन जो है वो कट कर देंगे तो हमें मिल जाएगी फीमेल की. तो इसमें हमने कट किया है, सबट्रैक्ट किया है. राइट, नेक्स्ट है फूड कॉरपोरेशन इंडिया जो है, उसने वीट का स्टॉक रखा, संभाल कर रखा हुआ था वीट की. ड्रॉट और जो फ्लड आया था, सूखा और बाढ़ आ गई थी उड़ीसा और असम में, तो उन्होंने ये अलग अलग उड़ीसा में सेंड किया और ये असम में सेंड किया. तो अब कितना स्टॉक बचा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास. स्टॉक होता है संभाल कर रखना, अनाज को संभाल के रखा था, ठीक है, वीट का, गेहूं का. तो सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई उड़ीसा में और असम में, दो अलग अलग, तो दोनों स्टेट्स को दे दिया. अब कितना बचा, तो अब कैसे करेंगे, टोटल ये था, इसमें से इन दोनों को ऐड करके फिर सबट्रैक्ट करेंगे. या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले उड़ीसा वाला कट कर लो, फिर जो आएगा उसमें से असम वाला वैल्यू कट कर सकते हैं. मैथ्स है, किसी भी तरीके से हम सम्स को सॉल्व कर सकते हैं, सभी मेथड्स करेक्ट होते हैं बेटा.
तो असम में कितना सेंड किया गया, असम में वो मेंशन कर दो। उड़ीसा में कितना सेंड किया गया वो मेंशन करना है। फिर इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो हमारा टोटल स्टॉक था ना फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के पास, उसमें से जो दोनों स्टेट्स को दिया हुआ मटेरियल उसको हमने कट कर दिया। इसी तरीके से हमें रिमेनिंग मिलेगा, बचा हुआ। ठीक है, रिमेनिंग तभी मिलेगा हमें। नेक्स्ट है 2 नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है, स्मॉलर नंबर दे दिया है और ग्रेटर नंबर पूछा है। ऐसे सब में हम क्या करेंगे, मान लो 2 नंबर हैं, मैं किसी और तरीके से एक सम, ये जो है ना सिंपल वैल्यू लेके बता रही हूँ। एक सम है जिसमें स्मॉलेस्ट नंबर है 5 और टोटल है 13। ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा 13। तो कैसे निकलेगा दूसरा नंबर, अगर हम 13 में से 5 को कट कर देंगे तो 8 निकल जाएगा ना, कट करने के बाद ही निकलता है ना। तो हमने क्या करना है, हमें डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है और स्मॉलर नंबर दिया हुआ है और ग्रेटर नंबर पूछा है। तो हम क्या करेंगे, स्मॉलर नंबर में जो डिफरेंस है उसको हम कर देंगे ऐड। स्मॉलर नंबर कौन सा है, ये वाला, डिफरेंस इतने का है। स्मॉलर और डिफरेंस को प्लस करके हमारे पास क्या मिल जाएगा, ग्रेटर नंबर। ठीक है, तो पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखा, फिर डिफरेंस लिख दिया, अब इन दोनों को ऐड किया तभी मिलेगा ना हमें ग्रेटेस्ट नंबर। नेक्स्ट सम में देखो, ऑयल के अंदर कंटेनर दिया हुआ था 15 लीटर, तो मैंने लीटर और मिलीलीटर दोनों में लिख दिया, क्योंकि किसी भी चीज़ की कॉस्ट लिखी हो 30 रुपीज़ तो लिखते तो ऐसे ही है ना 30.00। तो ऑयल को हम लिखेंगे 15.000 और कितना लीकेज के थ्रू बाहर निकला 345 मिलीलीटर, 345 मिलीलीटर। तो मिलीलीटर वाली जगह पे 345 आएगा। उसके बाद हम इसको कट कर देंगे, 15 लीटर में से 345 हमने कट किया तो हमें आंसर मिल जाएगा। ओके बेटा। 9th सम में हमें स्टील एलमीरा एक स्टील एलमीरा की कॉस्ट दी हुई है और हमसे 345 की पूछी है। एक की दी हुई है, 345 की पूछी है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ओके, जब भी हमें एक एलमीरा की दे रखी हो और हमसे ज़्यादा की पूछी हो ना, तो हम उनमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि एक फ्लैट है कॉलोनी ए में, उसकी कॉस्ट दे रखी है और कंपनी को 18 फ्लैट्स चाहिए। एक फ्लैट की गिवन है और 18 फ्लैट्स की चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा डिजिट्स के नीचे ही डिजिट लिखा करो, क्लैरिटी आ जाती है सम को सॉल्व करने में। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही 11th सम है। मारुति शोरूम में एक कार की कॉस्ट दी हुई है, 45 कार की निकालनी है। जब भी एक की दे रखी हो और ज़्यादा की निकालनी हो तो उस केस में हमें हमेशा मल्टीप्लाई ही करना होता है। ओके बच्चों, याद रखना इसी बात को, एक की दे रखी हो, ज़्यादा की निकालनी हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। 12th सम में देखो, एक स्टूडेंट है जिसने 8355 को 89 से मल्टीप्लाई कर दिया 98 की बजाय, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा एक्चुअल आंसर में। तो इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने 89 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने 98 से किया, फिर दोनों का जो आंसर आया उनको हमने कट कर दिया। इस तरह से हमारा ये सम सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक स्टील की वायर है जो कि 100 मीटर की थी, उसको हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो ईच पीस की लेंथ बतानी है कि कितनी हो जाएगी। इस सम में हम क्या करेंगे, हमने टोटल लेंथ लिखी हुई है 100 मीटर और इसको 8 पीस में डिवाइड करने के लिए सिंपली हम 8 से डिवाइड कर देंगे। अब इस सम को थोड़ा और डिटेल में हम कैसे भी कर सकते हैं, हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर के। 100 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 में तो 100 होते हैं, तो 100 में कितने होंगे, 100 × 100 10,000 आ जाएगा। अब कितने पीस थे इसके, 8 थे ना, 1 की निकालनी है, 8 की दे रखी है, 1 की निकालनी है, तो हम उसमें करते हैं डिवाइड। ओके, हम क्या करते हैं उसमें डिवाइड, तो यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, लास्ट में ये 0 यहाँ पर बच जाता है, तो इसको हमने यहीं पर मेंशन कर दिया है। अब
हमारे पास आंसर क्या आया 1250, राइट, 1250 सेंटीमीटर। हम इसको क्या करेंगे, फिर से मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। सेंटीमीटर जो है ये छोटी यूनिट है, मीटर जो है वो बड़ी यूनिट है। देखो मीटर से सेंटीमीटर में जाना हो तो 100, तो बड़ा कौन हुआ, ये बड़ा हुआ ना, क्योंकि ये अकेला 100 के बराबर है ना। तो ये छोटी है, ये जो 1 मीटर है ये बड़ा है और सेंटीमीटर ये छोटा है क्योंकि ये अकेला 100 के बराबर है। और ये सेंटीमीटर ये छोटा है क्योंकि ये 100 मिलकर उसके बराबर बनेंगे। तो ये जो है सेंटीमीटर ये छोटी वैल्यू है, हमने मीटर में जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा और हमारे पास आ जाएगा ये 12.5 मीटर। ठीक है बेटा, इस सम को और भी सिंपल तरीके से भी कर सकते थे, हम डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड कर सकते थे तो भी आंसर हमारा करेक्ट आएगा। आपको जो मेथड सही लगे आप उस मेथड से सम को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा सम है, सम नंबर 14, एक वेसल के अंदर कर्ड की क्वांटिटी दी हुई है और हमें एक बाउल में पूछा गया कि कितने बाउल लगेंगे अगर इतना मटेरियल 1 लीटर 35 मिलीलीटर उसमें से हमने फिल करना हो। ठीक है, तो कितने बाउल लगेंगे। अब ये देखो जरा, वेसल में कितना है 8 लीटर और 280 मिलीलीटर। 1 बाउल में कितना है 1 लीटर और यहाँ देखो 1 लीटर 35 मिलीलीटर था ना, तो 35 मिलीलीटर था तो मिलीलीटर में 035 लीटर लिखा जाएगा इसको। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 प्लेसेस होते हैं 1 2 और 3, तो 35 इनमें से कहाँ आएगा, इधर ही तो लिखा जाएगा 35। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बाउल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ बाउल्स कि कितने बाउल्स भरे जाएंगे। इस केस में हमें डिवाइड करना पड़ता है, तो ये पूरा पूरा कट हो जाएगा तो हमारे पास 8 आ जाएगा। नेक्स्ट सम जो है हमारा वो है टू स्टिच अ ट्राउज़र 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड, और 15 मीटर क्लॉथ में से कितने ट्राउज़र स्टिच हो जाएंगे और कितना क्लॉथ बच जाएगा, ये हमने निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास कितना फैब्रिक है, टोटल लेंथ कितना है 15 मीटर। अब फिर से मीटर किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के, तो 15 मीटर में कितने होंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1500 आ जाएगा। एक ट्राउज़र को कितने की क्वांटिटी ज़रूरत है, कितना फैब्रिक चाहिए 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, तो मीटर है यहाँ, मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया 100 बन गया, फिर ये 30 इसमें ऐड हो गए 130 सेंटीमीटर आ गया। अब ये एक ट्राउज़र है और ये टोटल फैब्रिक है, हमने निकालने कि कितने बनेंगे, तो हम इस केस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 130 से हमने 1500 को डिवाइड किया तो 11 तो प्रॉपर आ गया, पूरा पूरा कैंसिल हो गया और बचाओ कितना 70, तो 11 तो ट्राउज़र बन जाएंगे और 70 सेंटीमीटर बच जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपकी थी 1.2 फुल। अभी मैं आपको इसकी PDF भी सेंड कर दूंगी, आप इन सबको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय।